जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 11वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति के अगले टॉपिक चाल यानी कि स्पीड को समझिएगा। स्पीड क्या होता है? तो समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। चाल होता है वह समय के सापेक्ष कितना दूरी में परिवर्तन हो रहा है उसको बताता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कार का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब चाल जो है वह एक क्या है? तो अदिश राशि है। चाल एक है, वह एक अदिश राशि है। चाल फिक्स नहीं होता है, इसका डायरेक्शन कोई नहीं होता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाएं की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चाल जब भी आता है तो सिर्फ उसका परिणाम आता है। अब चाल क्या होता है? तो चाल धनात्मक होता है या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कभी भी आप अपने मोटरसाइकिल या कार में देखा होगा कि आपका जो चाल होता है वह हमेशा धनात्मक ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि चाल दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। और दूरी भी सब हमेशा धनात्मक होता है और समय भी हमेशा धनात्मक होता है। ये दोनों कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए चाल भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं? चाल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो समरूप चाल, इसे यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। दूसरा है असमरूप चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा है औसत चाल या इसे एवरेज स्पीड बोलते हैं। और चौथा है तात्क्षणिक चाल, जिसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जो पहला स्पीड है वह कौन सा है? तो समरूप चाल, जिसे औचर चाल भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं औचर वैसा चर जिसका मान नहीं बदलते, यानी जो वेरिएबल ना हो, नॉन वेरिएबल। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि समरूप चाल मतलब प्रति समय, जो हम समय के सापेक्ष चाल को चाल देख रहे हैं कि समय के सापेक्ष कितना दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो वह प्रति घंटा या प्रति सेकंड क्या होगा? तो दूरी में परिवर्तन समान होगा, उसे हम समरूप चाल कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या है? तो जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय किया जाता है तो उस वस्तु के चाल को समरूप चाल कहते हैं, चाहे समय अंतराल कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कि आप कोई भी समय अंतराल ले रहे हैं, जैसे कि स्पीड होता है या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, किसी भी यूनिट में लीजिए। अगर आप प्रति प्रति सेकंड के हिसाब से देखिए तो भी वो समान है। मान लीजिए कि कोई कार है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ बिंदु ए से चलना शुरू किया और बिंदु बी तक गया। इसको जाने में टोटल 20 मिनट का समय लग गया, 20 मिनट का। अब मान लीजिए कि पहले 10 सेकंड में उसका जो स्पीड था, आप पहले 10 सेकंड में निकालते हैं तो पहले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड था, तो अगले 10 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड होगा, अगले 10 सेकंड में भी फिर 20 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब अब 10 सेकंड में निकालते हैं तो वह सभी 10 सेकंडों में 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। अगर आप प्रति सेकंड भी निकालते हैं तो भी जितना आ रहा है, मान लीजिए कि प्रति सेकंड निकाल रहे हैं तो आपका कम आ रहा हो 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, या जितना भी आ रहा हो उतना ही आएगा। आप 2 सेकंड 3 सेकंड जितना भी समय अंतराल ले लें, लेकिन सभी समय अंतरालों में स्पीड क्या आना चाहिए? समान। उसे हम समान समय या समरूप चाल या अचर चाल कहते हैं। जो समरूप चाल की माप किसी वस्तु के दूरी तथा समय द्वारा मापा जाता है। वही चाल इक्वल टू दूरी वही समय होता है, वैसे ही समरूप चाल का भी मेजरमेंट किया जाता है। समरूप चाल कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो दूरी डिवाइडेड बाई समय। यहाँ से यहाँ तक आप जितने समय का चाल निकालना चाहते हैं उतना समय ले लीजिए, बराबर बराबर समय में डिवाइड कर और दूरी ले लीजिए जितना दूरी आपका है और उसे डिवाइड कर दीजिए समय से, तो जो चाल आएगा वही समरूप चाल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से मैंने 1 सेकेंड का दूरी द्वारा, यह दूसरा सेकेंड है और यहाँ पर 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ आ जाती है। अब यहाँ से पहले सेकेंड में भी 10
मीटर दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर। तो जो स्पीड होगा वह प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के भी 1 सेकंड टाइम है और 10 मीटर, तो 10 मीटर में 1 सेकंड से डिवाइड कर दिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक आप फाइंड करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी टाइम क्या है, तो आपका 1 सेकंड है और दूरी कितना कवर किया गया है, तो 10 मीटर ही। तो 10 मीटर दूरी है और समय 1 सेकंड, तो 10 मीटर में 1 सेकंड से डिवाइड करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर तीसरे सेकंड में भी यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड टाइम लिया है और 10 मीटर की दूरी कवर किया है, 10 मीटर से में 1 सेकंड से डिवाइड करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। वैसे ही आप अगर ज़्यादा का भी लेते हैं गैप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ के समय 2 सेकंड है, मतलब आपको समान समय लेना है, समान समय, और उतने ही समय आपको समान दूरी तय करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 20 मीटर, यह दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वह पहले 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, दूसरे 2 सेकंड में भी 20 मीटर, दूसरे 20 सेकंड में 2 सेकंड में भी 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड समय लगा और टोटल 60 मिनट हुआ। लेकिन अगर हम प्रत्येक 2 सेकंड में चले गए स्पीड निकालेंगे तो 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ पर भी निकालिएगा तो समय 2 सेकंड है और 20 मीटर दूरी है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तीसरे यहाँ से यहाँ भी चलने में आपको कितना समय लगा है, तो 2 सेकंड लगा है, तो 20 में 2 सेकंड से भाग दीजिए तो 10 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों समय अंतरालों में चली गई जो स्पीड है वह कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो यह क्या है, तो समरूप चाल का उदाहरण है। इसे v/st लिखते हैं संकेत के रूप में। अब जो या एस इक्वल टू वी इंटू टी, जो एस वी इक्वल टू क्या था, तो वी इक्वल टू था एस डिवाइडेड बाई टी। अगर आप एस दूरी फाइंड करना चाहते हैं तो चाल इधर है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय था। अगर आप दूरी फाइंड करना चाहते हैं, दूरी और समय इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल मल्टीप्लाई समय। नेक्स्ट हमारा जो अगला टाइप है चाल का दूसरा, वह है असमरूप चाल। असमरूप चाल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वह होता है समरूप चाल, मतलब समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, उससे समरूप चाल करते हैं। असमरूप चाल जब समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय की जाती है तो उसे असमरूप चाल कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई कार या मोटरसाइकिल को कुछ भी है, वह यहाँ से चलना शुरू करता है और वहाँ यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ तो टाइम इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पर वस्तु विराम था। अब यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया, पहले 1 सेकंड में वह 2 मीटर की दूरी कवर किया, उसके बाद दूसरे सेकंड में 4 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 6 मीटर की दूरी। अब यहाँ पर आप स्पीड फाइंड कीजिए, तो यहाँ 2 मीटर और यहाँ से यहाँ को समय है 1 सेकंड, तो 2 मीटर डिवाइडेड 1 सेकंड यानी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 1 सेकंड, दूरी है 4 मीटर, तो 4 और मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड यानी 4 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ से यहाँ दूरी कितना, समय कितना है, तो 1 सेकंड, और दूरी कितना है, तो 6 मीटर, तो 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय अंतराल तो समान ही है, 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, वहाँ भी 1 सेकंड, लेकिन इन प्रत्येक समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां भिन्न भिन्न है, इसलिए जो स्पीड है, चाल है, वह भी भिन्न भिन्न आ रहा है। तो यह असमरूप चाल का उदाहरण हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों स्थितियां में हमारा जो चाल आया है वह भिन्न भिन्न आया है। अब अगला चाल का प्रकार है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई और समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, मतलब कि आप कुल समय, मान लीजिए कि पहले 1 घंटा में आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मैं दूसरे 1 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी कवर करता हूँ, फिर आप बोलते हैं कि 4 घंटा में मैं 100 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। तो आप यहाँ पर औसत चाल निकालना चाहिएगा, तो यहाँ पर सभी दूरियों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाई जो आपने समय
जिस जिस समय में आपने इन दूरियों को कवर किया है उन सभी को ऐड कर कर और भाग दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 125 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 4 1 5 1 6 घंटा, यानी 125 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 घंटा। तो यहाँ पर भाग दे दीजिए, जो आएगा वही किलोमीटर भर पर घंटा में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूना का 12 और आपका लगभग 20, कितना आ जाएगा, 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 20 पॉइंट आपका 50 यानी 820.8 के करीब आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही आप किसी भी आपको औसत चाल फाइंड कर सकते हैं। औसत चाल वही हो गया कि कुल दूरी और जिस जिस समय में आप दूरी तय किए हैं उन सभी का योग, समय का योग, और उनको डिवाइड कर दीजिए तो औसत चाल निकल कर आ जाएगा। अब अगला हमारा जो चाल का प्रकार है लास्ट, तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है, किसी वस्तु के एक क्षण के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। बहुत ही छोटे समय में आप चाल फाइंड करना चाहते हैं तो उससे तात्क्षणिक चाल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्षण के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल की माप दूरी का अवकलन के प्राप्त होता है। जो आप 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में आप पढ़िएगा अवकलन, उसी से आपका तात्क्षणिक चाल फाइंड होता है। और उस तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर डी टी छूट गया है, तो v इक्वल टू होता है डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। डी एस क्या होता है, तो जो दूरी में बहुत ही छोटा परिवर्तन है, और डी टी बहुत ही क्षणिक समय। तो आपका तात्क्षणिक चाल का निकल कर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।